अरुण, सीमा और विक्रम तीन घनिष्ठ मित्र थे जिन्हें एडवेंचर का बहुत शौक था। जब उन्होंने काला टापू के बारे में सुना तो वे रोमांचित हो गए। वे भूत प्रेत की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे इस टापू का रहस्य खुद सुलझाएंगे। वे तीनों एक छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल पड़े। रात का समय था और चांद की रोशनी में टापू का अंधेरा सिलहुट दिख रहा था। जैसे जैसे वे टापू के करीब पहुंचे, हवा तेज होने लगी और समुद्र की लहरें अचानक उग्र हो गईं। ये तूफान अचानक कैसे आ गया? सीमा ने घबराकर कहा। विक्रम ने नाव को संभालते हुए कहा, शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था। जैसे ही उन्होंने टापू के किनारे कदम रखा, हवा एकदम से शांत हो गई। पूरा टापू भयानक रूप से सुनसान था। घना जंगल चारों ओर फैला हुआ था और बीच में एक पुरानी हवेली दिख रही थी। वे तीनों हवेली की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सीमा डर के मारे चीख पड़ी, शायद हवा की वजह से। अरुण ने खुद को समझाने की कोशिश की। अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, लेकिन उन चित्रों में अजीब बात यह थी कि वे धुंधले थे, मानो कोई उन्हें जानबूझकर मिटा रहा हो। अचानक उन्हें एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम वापस क्यों आई? सीमा ने डरते हुए चारों ओर देखा। कौन है वहां? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका आया। तभी विक्रम को एक पुरानी किताब दिखी जिस पर धूल जमी हुई थी। उसने किताब खोली तो पाया कि यह एक डायरी थी। डायरी के पन्नों में लिखा था, जो इस हवेली में आया वह यहां का हिस्सा बन गया। अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ, वरना अगली सुबह सूरज उगने से पहले तुम भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। अरुण ने घड़ी देखी। रात के 1:30 थे। उनके पास सिर्फ कुछ घंटे थे। विक्रम को एक दरवाजे के पीछे से हल्की रोशनी आती दिखी। उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। तहखाने में एक बड़ी मेज पड़ी थी जिस पर कई मोमबत्तियां जल रही थीं। वहां एक तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर अरुण, सीमा और विक्रम की थी। ये नामुमकिन है। अरुण के हाथ कांपने लगे। तभी एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी, तुम वापस क्यों आए? और सामने एक परछाई खड़ी हो गई। वह एक बूढ़े आदमी की आत्मा थी जिसकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। मैं वही हूं जो यहां पहले आया था और वापस नहीं जा सका, आत्मा ने उत्तर दिया। अब तुम्हारी भी बारी है। अरुण, सीमा और विक्रम को अचानक अपने सिर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। उनकी आंखों के सामने धुंधली यादें आने लगीं। वे पहले भी इस टापू पर आ चुके थे, लेकिन किसी ने उनकी यादें मिटा दी थीं। नहीं, यह झूठ है, सीमा ने चिल्लाते हुए कहा। आत्मा हंसने लगी। तुम भूल चुके हो कि तुम पहले यहां क्यों आए थे। तुमने इस जगह का रहस्य पहले ही जान लिया था और अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकते। तभी हवेली की दीवारों से कई भूतियां हाथ निकलने लगे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हमें सूरज निकलने तक जिंदा रहना होगा, अरुण चिल्लाया। वे पूरी ताकत से दौड़ने लगे। सुरंग का रास्ता अब बदल चुका था। हवेली में अचानक भूकंप जैसा महसूस होने लगा और चीजें गिरने लगीं। किसी तरह वे जंगल तक पहुंचे, लेकिन टापू से बाहर जाने के लिए उनकी नाव गायब थी। नाव कहां गई? सीमा घबराई हुई बोली। तभी एक परछाई उनके सामने प्रकट हुई। यह वही बूढ़ी आत्मा थी। तुम भाग नहीं सकते क्योंकि तुम पहले ही मर चुके हो। यह सुनते ही अरुण, सीमा और विक्रम को एक जोरदार झटका लगा। उनके दिमाग में सारी यादें वापस आने लगीं। वे सच में कुछ साल पहले ही इस टापू पर आए थे और इस हवेली में उनकी मौत हो चुकी थी। वे जो सोच रहे थे कि वे जिंदा हैं, असल में वे खुद आत्माएं बन चुके थे। नहीं, यह सच नहीं हो सकता, विक्रम चिल्लाया। पर तभी सूरज की पहली किरण पड़ी और हवेली जलने लगी। टापू से चीखें गूंजने लगीं। अरुण, सीमा और विक्रम ने खुद को धुंध में गायब होते हुए महसूस किया और फिर चारों ओर अंधेरा छा गया। अगली सुबह एक मछुआरे ने टापू की ओर देखा और पाया कि वहां कोई हवेली नहीं थी, कोई जंगल नहीं था, बस एक वीरान जमीन थी। वह नाव से उतरा और टापू पर चला गया। अचानक उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम अगला शिकार बनने वाले हो।